ये क्या? आप तो सो गए। चलिए उठिए। बैठो। भोजन ग्रहण किए बिना सोएंगे तो मध्य रात्रि में भूख लग जाएगी, फिर निद्रा कैसे आएगी? नहीं, पहले आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, उसके पश्चात मैं खा लूंगी। लेकिन तुम्हारे भोजन किए बिना कैसे मैं खा लूं? कहा ना, पहले आप कर लीजिए। ठीक है, खिलाओ। अरे ये क्या कर रही हो? सबके भाग का खिला रही हूँ। ये माँ का। ये किशोरी का। और ये भारती का। ये माता रानी वैष्णो देवी का। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता। क्यों? क्षमा करना भारती, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। तुम स्वयं सब जानती हो, फिर भी पूछती हो। भीमा, कुछ तो पक रहा है इस मंद बुद्धि और भारती के मध्य। इनकी गतिविधियों पर अपनी दृष्टि लगाए रखना और मुझे सूचित करते रहना। क्या दिन आ गया है, अब एक नेत्रहीन की लाठी भी उसे छल रही है। भारती, देखो हट नहीं करते। तुम समझदार हो, समझती भी हो, लेकिन फिर भी ये सब क्यों? ये लो, भोजन कर लो। नहीं, मुझे भोजन नहीं करना। अच्छा, तो भारती भोजन ग्रहण नहीं कर रही। और इस मन बुद्धि को देखो कैसे उसे मना रहा है। अवश्य कोई बात है। तुम्हें माता रानी की सौगंध। समझा, भारती उपवास कर रही है और ये मन बुद्धि उसे भोजन ग्रहण करवाने का प्रयत्न कर रहा है। समझा। क्षमा कीजिएगा, मैं भोजन नहीं कर सकती। मैंने माता रानी को वचन दिया है, जब तक मैं उनकी मूर्ति घर में स्थापित नहीं करती, तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगी। भारती तो मान ही नहीं रही। पति ने खा लिया और पत्नी भूखी रह गई। ये तो अच्छी बात नहीं। मैं शीघ्र ही आपको अपने घर में आमंत्रित करूंगी। गोलू, दलिया, कहाँ छुपे हो तुम लोग? सामने क्यों नहीं आते? पिताजी, पिताजी। गोलू, दलिया, मैं आ रहा हूँ। रक्षा कीजिए स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए। ये आवाज कहाँ से आ रही? कहाँ से पुकारा उन्होंने हमें? कीजिए पिताश्री, हमारी रक्षा सहायता कीजिए। कीजिए। गोलू, दलिया, चिंतित ना हो, मैं करूंगा तुम्हारी रक्षा। काकाश्री, भारती आज उपवास कर रही है और वो मन बुद्धि
उसे खिलाने का प्रयास कर रहा है, किंतु भारती कुछ ग्रहण नहीं कर रही। आज मैंने सबको यहाँ भोजन के लिए बुलाया है क्योंकि नई बहू जो आई है, जब नई बहू आती है तो हमारे घर की प्रथा है कि सब मिलकर उसके साथ भोजन करते हैं। क्यों ज्योति दीदी? जी। वैसे बहू, ये जो इतने सारे पकवान यहाँ पर हैं, कभी इनका आनंद लिया है तुम? आनंद छोड़ो, जीवन में कभी देखा भी है इतने सारे पकवान एक साथ? बैठो, तुम भी। क्या हुआ बहू? भोजन ग्रहण करो। इतना सारा भोजन एक साथ देखकर स्तब्ध हो गई हो। संभालो स्वयं को, तुम्हारा ससुराल बड़ा धनवान है। भोजन ग्रहण करो। जी। वैसे तो कभी पिताजी को किसी की इतनी चिंता नहीं होती, तो ये आज क्या हो गया इन्हें? भोजन करने के लिए बाध्य कर रहे हैं भारती को। और तू मंदबुद्धि किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? हर बात के लिए अपनी पत्नी की आज्ञा चाहिए होती है तुझे। भोजन आरंभ करो। हे माता रानी, आपके दिए हुए इस अन्न को ग्रहण ना करने के लिए क्षमा कीजिएगा, परंतु आपको इस घर में लाए बिना मैं भोजन नहीं कर सकती। अरे मूषक, ये मूषक कहां से आ गया? जी वो आज तल कक्ष स्वच्छ किया गया है तो शायद वहीं से आया होगा। अवश्य ये मूषक रसोई का सारा भोजन टूटा कर दिया होगा। ध्यान नहीं रखती थी तुम? जय माता दी। पिताजी, पिताजी! रक्षा कीजिए स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए। गोलू, धनिया! पिताश्री, सहायता कीजिए। रक्षा कीजिए स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए। इधर उधर क्या देख रहा है मूढ़ मते? जिन्हें तू खोज रहा है वो वहां है। गोलू, धनिया! हुआ माता रानी? आपके नैनों में ये अश्रु कैसे? ये अश्रु अपने भक्त की पीड़ा के हैं। जब कोई भक्त कष्ट में होता है तो उसके इष्ट देव को भी पीड़ा होती है और अश्रु निकल आते हैं। सुलोचना जी। हमारा भक्त मंगू भयानक पीड़ा को भोग रहा है और इस सब का कारण है भद्रक, जो अपनी प्रतिशोध की अग्नि में अंधा हो गया है, जो जीवन और मरण की सीमाओं को लांघ रहा है। वो निर्दोष
मंगू को भ्रमित कर रहा है, उसके लिए अंतहीन वेदनाओं के द्वार खोल रहा है और इस सब से जूझ रहा है अकेला, हमसे रूठा हमारा भक्त मंगू। रक्षा कीजिए स्वामी, रक्षा कीजिए। ये अग्नि हमें भस्म कर देगी। मेरे पैर जल रहे पिताजी, आने पड़ रहे हैं पिता। चिंतित ना हो पुत्र, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूँ ना पुत्र, अंदर का धैर्य और रखो, मुझे उपाय करने दो। धनिया, अपना और गोलू का ख्याल रखो। इन्हें जाने दो, मृत्यु के बाद तो इन्हें शांति से रहने दो। इन्होंने क्या किया ऐसा जो इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? इन्होंने नहीं, तुमने जो नहीं किया उसके कारण भुगतना इन्हें पड़ रहा है। स्मरण है तुमने जो मेरी बात नहीं मानी थी? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी पत्नी और पुत्र को वापस ला सकता हूं, किंतु नहीं, तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। तुमने मुझे भी उस वैष्णो देवी जैसा ठाक समझ लिया। मैं विश्वास करता हूं तुम पर, कैसे न करूं? मेरे सामने तो वो है। अच्छा, पहले तो सज भी नहीं थे, ये देखने के लिए कि वो जीवित हैं भी या नहीं। मैं मानता हूं तुम्हारे चमत्कार को। अब तो इन्हें जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। जाने दो इन्हें, छोड़ दो। अवश्य, किंतु इससे पूर्व इनकी मुक्ति का मूल्य अदा करना पड़ेगा। मैं करूंगा, जो भी कहोगे मैं करूंगा। इन्हें इस पीड़ा से मुक्ति दे दो, जाने दो इन्हें। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी और पुत्र को मुक्ति मिले, यदि उन्हें जीवन प्रदान करना चाहते हो, तो लो ये कटार और उतार दो उस वैष्णो देवी के भीतर। केवल यही एकमात्र मार्ग है मंगू। पत्नी और पुत्र की आत्माओं की चीत्कार सुनो। रक्षा कीजिए स्वामी, रक्षा कीजिए। अरे तड़प रहे हैं वो पीड़ा से। शीघ्र निर्णय करो मंगू, अधिक समय नहीं है उनके पास। मंगू, महत्वपूर्ण क्या है तुम्हारे लिए? पत्नी और पुत्र का जीवन या उस वैष्णो देवी का जीवन? बोलो, निर्णय तुम्हारा है, परिवार भी तुम्हारा है।
मैं पूजन नहीं कर सकती। मैंने माता रानी को वचन दिया है, जब तक मैं उनकी मूर्ति घर में स्थापित नहीं करती तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगी। कार्य करने से पूर्व भोजन ग्रहण किया ना भारती? ऐसे कैसे? भोजन नहीं करोगी तो कार्य कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए, माता रानी की आस्था में बहुत शक्ति है, मैं अस्वस्थ नहीं होंगी। अगर ये एक माँ के लिए भोजन त्याग सकती है, तो एक माँ के लिए भोजन कर भी सकती है। अंततः भक्ति माई ही भारती की माँ है। भक्ति माई से मिलना होगा। भक्ति माई, भक्ति माई कहाँ? आप तो मुखिया जी के पुत्र हैं ना? हाँ। आप इतने व्याकुल क्यों हैं? वो मैं भक्ति माई से मिलने आया था। किंतु वो तो घर पर नहीं है। माता रानी के दर्शन के लिए गुफा गई है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या है अभी बताती हूँ। प्रसाद प्रसाद रुक। अरे 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 सुलोचना, क्यों मार रही हो इसे? मारू नहीं तो क्या अभिषेक करूं इसका? पता है आपको, पुष्प वाटिका के पुष्प तोड़े इसने। अभी के अभी उठक बैठक करो। माँ मामा क्षमा कर दो माँ। कोई क्षमा नहीं मिलेगी। माँ अरे सुलोचना, कोई सहायता नहीं करेगा इसकी। बहुत उधम बढ़ गया इसका। वो तो कम होना नहीं है, दंड मिलेगा। चलो आरंभ करो, आरंभ करो। ठीक है माँ, ठीक है। प्रणाम माता रानी। सुलोचना जी, बालकों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार नहीं करते हैं। अबोध है, जाने दो, क्षमा कर दो। जय माता दी। इसी के भांति एक और अबोध अपनी त्रुटियों का दंड भुगत रहा है। कौन माता रानी? नरेंद्र। मैं पूजन नहीं कर सकती। मैंने माता रानी को वचन दिया है, जब तक मैं उनकी मूर्ति घर में स्थापित नहीं करती तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगी। एक माँ के लिए भोजन त्याग सकती है, तो एक माँ के लिए भोजन कर भी सकती है। भक्ति माई से मिलना होगा। वो ग्लानि के कारण इधर उधर भटक रहा है। माता रानी, अब क्या होगा? वही जो उचित है। जय माता दी, प्रेम से बोलो। जय माता दी, प्रेम से बोलो। जय माता दी, प्रेम से बोलो। क्षमा करना भाई, मन विचलित है, इसलिए आपको देख नहीं पाया। क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं, मुझे भी शीघ्र गंतव्य तक पहुंचना है। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। मैं भी अपनी पत्नी और पुत्र के लिए जा रहा हूँ। भक्ति माई तक शीघ्र पहुंचना होगा। कोई छोटा मांग लेता हूँ। गोलू धनिया को मैं कष्ट में नहीं देख सकता, मुझे ये करना ही होगा। सहायता कीजिए पिताश्री। क्या कीजिए स्वामी, ये अग्नि हमें भस्म कर देगी। शेरावाली, शेरावाली,